नमस्कार मित्रों, मैं हूं रामबोल तोमर और आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ। ये पूरे प्रदेश के आरटीओ की बात कर रहा हूं, यूपी के। जो यूपी का आरटीओ विभाग है उसे अहम जिम्मेदारी, उसमें जो परिवर्तन एक डिपार्टमेंट होता है जिसका आरटीओ, एआरटीओ, पीटीओ और एक पुलिस की टीम ये अलग से तैनात होती है और वो पूरा खर्चा सरकार, उनका वेतन वगैरह, भत्ते, महंगाई भत्ते तमाम दिए जाते हैं। अब ये देखिए कि ये डिपार्टमेंट कितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है कि इनके बगैर मर्जी के एक भी ओवरलोड ट्रक या डंपर सड़क से नहीं गुजर सकता। यदि गुजरता है और ये खड़े हैं तो उसका चालान कर देंगे 40 से 50 हजार रुपये। यदि उसमें डस्ट और ये मिट्टी भरी हुई है तो 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। इनको अधिकार है। लेकिन ये डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है कि कोई कहा नहीं जा सकता। तमाम अधिकारी जो है यूपी के जो आरटीओ विभाग में तैनात है और प्रवर्तन विभाग देख रहे हैं, वो तमाम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कोई रोक टोक करने वाला इनको नहीं है क्योंकि ये बेलगाम है, कोई पूछने वाला नहीं। अब जब इनकी कलई खुली लखनऊ में एसटीएफ को इसका पूरा चिट्ठा कुछ लोगों ने दिया कि किस तरह से आरटीओ विभाग के अधिकारी ओवरलोड वाहनों से वसूली करते हैं, उनको प्रति माह रुपए दिए जाते हैं, तब उनको निकलने दिया जाता है। ये जब सामने आया एसटीएफ के तो एसटीएफ ने अपनी पूरी टीम लगा दी और लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने एक अभिनव पांडे करके दलाल है उसको पकड़ा। उसने पूछताछ में पूरा खुलासा कर दिया और उसको पकड़ने के बाद पूरी टीम, एआरटीओ है राजू बंसल, दीवान है अनुज और गिरिजेश, पीटीओ है मनोज भारद्वाज और एक पूरा आरटीओ थे जिनका चालक है विनोद यादव और अभिनव पांडे जो दलाल है उसका भाई रितेश कुमार और उसका साथी है सचिन सचान। ये 9 लोग हैं जो इसका सिंडिकेट चल रहा था भ्रष्टाचार का। जो भी ओवरलोड वाहन थे, डंपर या कोई भी वहां से निकलता था, वो प्रति डंपर से 6,000 रुपये प्रति महीना लिए जाते थे। और ये समझ लीजिए, आपको मैं समझा देता हूं कि कितने वाहन, कितने डंपर मट्टी ढो रहे हैं और कितने वाहन अन्य ओवरलोड चल रहे हैं, उनसे सभी से 6,000 रुपये महीना जा रहा था। कितनी बड़ी वसूली इसमें आरटीओ विभाग के अधिकारी जो प्रवर्तन वाले हैं वो कर रहे थे और ये खुलासा हुआ एसटीएफ की टीम ने। एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं ज्ञानेंद्र कुमार राय हैं, लखनऊ में तैनात हैं, उन्होंने जो है एक मुकदमा दर्ज कराया है और वो मंडियाय थाना है लखनऊ का, उसमें ये दर्ज कराया है जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम के धारा 7 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें 9 लोगों को शामिल किया गया है और उसी आधार पर एआरटीओ, पीटीओ, दीवान, उनकी पूरी टीम, उनको सबको नामजद कराते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसमें उन पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। अब ये सभी आरटीओ विभाग के जो नेम्ड हुए हैं, जो उसमें सामने आए भ्रष्टाचार में, वो सब भूमिगत हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। और ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा सिंडिकेट खुला है जो एसटीएफ ने खोला है
और एसटीएफ को हम बता दें, एसटीएफ को मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर और गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, ये तमाम ऐसे जनपद हैं जिसमें ओवरलोड का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ओवरलोड वाहनों से, जिनसे राजस्व की कमाई हो सकती है, ओवरलोड ले जाने वाले वाहनों से राजस्व वसूल सकती है सरकार, लेकिन जो है उनसे भ्रष्टाचार के तहत बहुत बड़ी रकम आरटीओ प्रवर्तन विभाग वसूल रहा है। इसी वजह से बेरोक टोक ये वाहन तमाम चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मेरठ में जो है मोहद्दीनपुर में एक यार्ड है, उसमें बहुत सारे करीब 200 या 300 के करीब ट्रक हैं जो ओवरलोड चलते हैं, उनको कोई रोका नहीं जा रहा है। इसी तरह से सहारनपुर में खनन का व्यापक स्तर पर काम चल रहा है जिसको कोई रोका नहीं जा रहा है, और वे तमाम ओवरलोड ही चलते हैं। और सबसे महीना बंधा हुआ है आरटीओ विभाग के जो प्रवर्तन के अधिकारी हैं, उनका सबका महीना है, सब वसूली कर रहे हैं। ऐसे ही बागपत में ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, वहां से खनन, रेत का खनन होता है व्यापक स्तर पर, वहां से रेत ओवरलोड लेकर चलते हैं और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन अब संज्ञान लिया है एसटीएफ ने। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं एसटीएफ की टीम, इसने भ्रष्टाचार को रोकने की मुहिम चला दी है। अभी लखनऊ में हुआ है, एक रायबरेली में वो हुआ है, रायबरेली में भी उनका भ्रष्टाचार सामने आया है। रायबरेली के फतेहपुर के एआरटीओ और जो कई अधिकारी हैं वो दलाल वहां के पकड़े गए हैं। सुनील यादव करके दलाल है, उसने पूरा खुलासा किया है। और एक ट्रक चालक है माहित, ये कई लोग उसमें ये फरार चल रहे हैं, एआरटीओ वहां के फरार हो गए हैं। और उसमें वहां भी ओवरलोड का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिला है। ओवरलोड को लेकर रोकने के नाम पर जो एआरटीओ, पीटीओ, ये तमाम, और पुलिस की टीम थी जो आरटीओ में तैनात रहती है पुलिस, वो भ्रष्टाचार कर रही थी। सिविल पुलिस नहीं, जो आरटीओ में पुलिस है वो भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये पूरी टीम इसमें दोषी है। और ये जब जिस भी जिले को एसटीएफ निशाना बनाएगी वहीं पर ये पूरा खेल खुल जाएगा। और अब आप पूछिए, सबसे ज्यादा ईमानदार कि आरटीओ प्रवर्तन, एआरटीओ प्रवर्तन, पीटीओ प्रवर्तन, ये सब बहुत ईमानदार हैं, पता ही नहीं। लेकिन इनके घरों की जांच कराई जाए, इनके पास आय से अधिक संपत्ति के ढेर लगे हुए हैं, इनके पास इतनी नकदी जाती है हर महीना, तो वो ब्लॉक हो रही है। राजस्व जो कमाया जा सकता है उसको जो है भ्रष्टाचार में बदल रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऐसा हो गया है जिस पर लगाम नहीं है किसी की, लेकिन एसटीएफ ने शुरुआत की है। ये बधाई के पात्र हैं पूरी टीम, और ये ऐसा अभियान चलना चाहिए ताकि ये ओवरलोड वाहनों से कम सड़क तो बच जाएंगी। तमाम सड़कें समय से पहले टूट रही है। पीडब्ल्यूडी इनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई ओवरलोड वाहन जा रहे हैं, उन्हें रोको, क्योंकि एक जो सरकारी नियम है उसके अनुसार ही सड़कें बनती है। और वो सड़कें जब ओवरलोड वाहन उन पर चलेंगे, वो क्षमता नहीं है उनकी, वो टूट जाती है। तो उनके लिए जवाबदेही क्या है? आरटीओ कोई जिम्मेदार नहीं, कल टूट जाए उसकी सड़क, किसी की भी टूट जाए, पूछेंगे किससे? पीडब्ल्यूडी से, पीडब्ल्यू के ठेकेदार से। इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। और मित्रों, नई अपडेट के साथ फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।